शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक दवा सीज़ोनिल के मुतालिक। सीज़ोनिल की दवा बुनियादी तौर पर मिर्गी की कैफियत में इस्तेमाल करवाई जाती है या दिमाग की ऐसी कंडीशन में जिसमें दौरे पड़ते हों, झटके लगते हों, उस कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ साथ इस दवा का इस्तेमाल बाइपोलर डिसऑर्डर में भी करवाया जाता है और ऐसे लोग जिनको असाबी दर्दें होती हैं उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे लोग जिनको न्यूरोपैथिक पेन हो या जो उनको शुगर की वजह से उनके असाब के अंदर दर्द होता हो, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। असाबी दर्द उन दर्दों को कहते हैं जिनका ताल्लुक कोई चोट लगने या किसी स्वेलिंग से तो नहीं होता, लेकिन जो शख्स होता है, मरीज़ होता है, वो दर्द महसूस कर रहा होता है। उसमें इस दवा का इस्तेमाल अगर करवाया जाए तो उसके जो दर्द महसूस कर रहा होता है उसमें खासी हद तक कमी हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ के मुतालिक। इसकी अमूमी तौर पर 200 mg की एक गोली सुबह और एक गोली शाम इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन इसकी कंडीशन को देखते हुए दवा में इजाफा भी किया जा सकता है। ऑन एन एवरेज 600 से लेके 800 mg तक इस दवा का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हाँ, अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो 600 mg तक भी 1600 mg तक भी इस दवा को लेके जाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ये हैं जो कि दवा के शुरू के दिनों में होते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि जो ख़तरनाक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो अमूमी तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इनके अमूमी साइड इफ़ेक्ट में मतली होना, उल्टी होना, सर चकराना, गनूदगी की कैफ़ियत होना, ये इसके अमूमी तौर पर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। चंद साइड इफ़ेक्ट्स में राशे की कैफ़ियत, आँखों से धुंधला नज़र आना या एक की जगह दो नज़र आना, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये अगर दवा की डोज़ को कम कर दिया जाए तो ये साइड इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। इसी तरह एक इसका साइड इफ़ेक्ट स्किन रैशेज़ हैं। कुछ लोगों को तो ये मामूली नौइयत के होते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक साइड इफ़ेक्ट जो ख़तरनाक होता है उसको हम बोन मैरो डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें बोन मैरो हड्डियों का जो गूदा है वो ख़त्म होना शुरू होता है और वो चूँकि आप जानते हैं कि इंसान का खून जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो हड्डियों के गूदे से बनते हैं। जब वो ही कम हो जाते हैं तो खून बनने की सलाहियत कम हो जाती है। इस तरह ये ख़तरनाक हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं होता। लाखों लोगों में से किसी एक आधे शख्स को होता है, वो भी उस बंदे को होता है जो इसका डोज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इसको इस तरह मैनेज कर लिया जाता है कि उसकी डोज़ को कम कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में या दूध पिलाने वाली माओं में इसका इस्तेमाल अगरचे नहीं करवाया जाता और ख़ुसूसी तौर पर प्रेगनेंसी में पहले 3 माह में हम अवॉइड करते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट के मशवरे से इस दवा का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।